भाइयों बहनों और बच्चों, यह वीडियो गीता के अध्याय 7 के श्लोक 5 की बन रही है। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान अपने ही बारे में बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ और इस दुनिया में किस कारण सब होता है और इसमें तुम्हारा क्या रोल है। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान इस गीता के अध्याय 7 के 5वें श्लोक में अर्जुन से सीधे स्पष्ट बता रहे हैं कि भाई तुम तो अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो कुछ है वह साफ बता रहे हैं। कहते हैं अप्रेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विधिं मे परां जीवभूतां महाभावो ये दम धार्यते जगत। कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इसमें आता है अहंकार भी, इस प्रकार के 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। श्री कृष्ण भगवान अपनी प्रकृति की बता रहे हैं कि मैं कैसा हूँ। तो वो बताओ, वो 8 प्रकार के हैं। इन्हें कहा जाता है अपरा। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरे को जिसमें यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वो मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। श्री कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में अपने स्वरूप को बताया है। तो उनके स्वरूप में तो सब कुछ आ गया। 8 तत्व, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार सब आ गया है ना। 8 प्रकार की जो अपरा प्रकृति है उनकी, और जो परा प्रकृति है इसमें जीव आ गए। सभी जीव को के भी स्वामी वे ही हैं। सब जीवों को भी वे ही बताते हैं, बनाते हैं। सबका पालन करने भी वाले हैं। सब कुछ वे ही हैं। श्री कृष्ण भूतों में, सभी भूतों मतलब दुनिया में जो कुछ भी है उसमें आत्मा के रूप में रहते हैं श्री कृष्ण भगवान। और जो भौतिक जगत है और जो हमारी शक्ति है हमारे अंदर, हम और जो जीवित प्राणी हैं वे सब श्री कृष्ण भगवान के ही रूप हैं। कहते हैं ना कण कण में भगवान है। तो वही जो जहाँ भी है, जिस स्थिति में है, कुछ भी है उसमें श्री कृष्ण भगवान हैं। जितने भी तत्व हैं 5 तत्व इनमें भगवान हैं। और जो हम उनका उच्च स्थान है वो क्या है, उनका उच्च स्थान में जो ये शरीरधारी व्यक्ति वगैरह आते हैं, जीव वगैरह उसमें आते हैं। सब शक्तियाँ, जितनी भी तरह की शक्ति हैं और हमारा मस्तिष्क, मन, बुद्धि, अहंकार सब श्री कृष्ण भगवान ही हैं। बस अंतर इतना है, एक आदमी तो सबको अनुभव करता है, अपनी आसपास की परिस्थिति के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया करता है। लेकिन वही रोबोट होता है, करता तो सब काम है। वो लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, देखते नहीं लैपटॉप में सब होता है, लेकिन वो अपने आसपास की परिस्थिति की प्रतिक्रिया नहीं करता। वो एक मशीन है। लेकिन जो हमारा मस्तिष्क है, मन है, वो अपने आसपास के वातावरण को देखता है, समझता है और वह अपनी वैसी व्यवस्था करता है। हम लोग समझते हैं जाड़ा गर्मी बर्दाश्त, लेकिन मशीन को, रोबोट को जाड़ा गर्मी महसूस नहीं होती। उन्हें क्रोध नहीं आता। वो बिगड़ सकता है लेकिन क्रोध नहीं आता। उसके अंदर कोई भावना, फीलिंग नहीं होती। लेकिन मनुष्य के अंदर भावना, फीलिंग है। तो ये क्या है, तो हम भगवान के बनाए हुए हैं। रोबोट मनुष्य का बनाया हुआ है। मनुष्य में और भगवान के बनाए हुई चीज़ में और इंसान की चीज़ में तो अंतर होगा ही ना। तो इसलिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि वे हर चीज़ में हैं। कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई कह दे कि यहाँ भगवान नहीं है। इसी के संबंध में एक इस गुरु जी ने अपने शिष्य को कहा कि जाओ पैसे चुरा के लाओ, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। जहाँ भगवान ना हो वहाँ से जो तुम्हें देखे ना। तो खाली हाथ गया कि मुझे तो भगवान हर जगह देख रहे थे।
तो उन्होंने कहा यही असली ज्ञानी है और अपने बेटी की शादी उससे करते। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों।